नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ हेमेटोस्पर्मिया के बारे में, जिसको हम बोलेंगे कि सीमन के साथ ब्लड का आना। क्या ये क्योरेबल है? तो पहले मैं बता देता हूँ, ये क्योरेबल है। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि क्योर नहीं होगा, क्योर हो जाता है। तो आप समझते हैं, जो सीमन है जब आप इजैकुलेट करेंगे उसके साथ ब्लड क्यों आता है, और कारण को ही ट्रीट करते हैं, कारण का ही इलाज होता है। जनरली ये देखा गया है, जो लोग 40 हैं या 40 से ऊपर हैं उनमें आता है, पर कई बार यंग एज में भी ये ब्लड आ सकता है सीमन के साथ। अब इसका जो कॉज है 70% तो अननोन है, किसी को पता नहीं क्यों है, पर जो 30% बच रहा है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये जो सीमन में जब आपने इजैकुलेट किया, ब्लड आया, उसका कारण हो सकता है जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हो या यूरेथ्रल स्वेलिंग हो उस वजह से, या फिर अगर एज बहुत ज्यादा है तो कई बार प्रोस्टेट कैंसर में हो सकता है, टेस्टिकुलर कैंसर में भी सीमन में ब्लड आ सकता है, एपिडिडाइमल या सेमिनल वेसिकल में भी कैंसर है, ट्यूमर है, उस कारण आ सकता है, या फिर कोई यूरेथ्रल एनामोली है या ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर, उसमें आ सकता है। उसके अलावा या तो प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल प्रोस्टाइटिस, उसमें सीमन में ब्लड आ सकता है, या फिर आपको कोई स्टोन है, रीनल स्टोन है, यूरेथ्रल स्टोन है, या प्रोस्टेटिक स्टोन है, या फिर कोई सिस्ट है, या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बीपीएच हो तो भी ब्लड आ सकता है। या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा सीवियर बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो ब्लड आ सकता है आपको सीमन में। या फिर कोई लीवर डिसऑर्डर है, लीवर डिसऑर्डर में आपको ब्लड कैसे आ सकता है सीमन में? क्योंकि लीवर ही ब्लड को कोगुलेट करने वाले फैक्टर्स जनरेट करता है, तो लीवर डिसऑर्डर है तो वो डिस्टर्ब होंगे, तो इस वजह से आपको ब्लड आ सकता है सीमन में। उसके अलावा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो भी आपको सीमन में ब्लड आ सकता है। या फिर आप एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल इंटरकोर्स कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो आ सकता है। या फिर आप बहुत एक्सेस मैस्टरबेट कर रहे हैं तो भी सीमन से ब्लड आ सकता है। या फिर लंबे समय तक आपने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया और लॉन्ग टर्म के बाद कोई फिजिकल रिलेशन हुआ या इजैकुलेट हुआ तो भी ब्लड आ सकता है। उसके अलावा एक होता है सूडो हेमेटोस्पर्मिया। इसका टर्म का मतलब क्या होता है? हो सकता है कोई आपके फीमेल पार्टनर को ब्लड आया हो और आपको लगा हो कि सीमन के साथ आपका ब्लड आया है, तो इसको हम बोलते हैं सूडो हेमेटोस्पर्मिया। अब बात करते हैं इसको डायग्नोज कैसे करें, कैसे पहचाने, क्या कारण था, किस वजह से आपको ब्लड आया सीमन में। तो हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री जरूरी है। उसके बाद जैसे कि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे हम। पेशेंट का यूएसजी स्क्रोटम करके देख सकते हैं, होल एब्डोमेन करवाया जा सकता है तो उससे भी पता चलता है। फिर भी गोल्ड स्टैंडर्ड कई बार सीटी स्कैन पे जाना पड़ता है, कुछ केसेस में सिस्टोस्कोपी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो कॉज को रूल आउट करना ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि जब हमें पता चल गया है ये रीजन है तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा। अगर जैसे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स चलेगा, कैंसर है तो कैंसर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा, कोई लीवर डिसऑर्डर है तो लीवर डिसऑर्डर को करेक्ट किया जाएगा। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, कारण को ही ट्रीट होता है। अब ये क्या क्योरेबल है? यस, ये क्योरेबल है, पर फिर भी कुछ केसेस में हम सिम्टोमेटिक, अगर हाइपरटेंशन बहुत हाई है तो बीपी कंट्रोल किया जाएगा। फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ या सीमन में बहुत ब्लड आया तो उस केस में हम एंटीफिब्रिनोलिटिक भी दे सकते हैं, आपका हेमोग्लोबिन भी चेक कर सकते हैं। ओवरऑल स्टोरी ये है, कभी भी आपको सीमन में ब्लड आता है तो उसको आप लाइट ना लें, हल्के में ना ले लें, क्योंकि इनिशियली कोई भी चीज का क्योर बहुत आसानी से हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है समय रहते हुए। अगर आप डिले करते हैं और बहुत वेट करते हैं, शर्माते हैं या डरते हैं तो आपका बीमारी बढ़ सकता है। अगर आपको भी सीमन में ब्लड आता है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।